प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमेसी आपके समूह को उपस्थित हूँ। और आज का संदेश है परमेश्वर की उस पावर के लिए जो परमेश्वर अपने पास रखता है और उसे समय समय पर दिखाता है। आज का संदेश है कि परमेश्वर शत्रुओं के साथ क्या करता है। जो शत्रु हैं, जो उसके लोगों के शत्रु हैं, उनके साथ परमेश्वर क्या करता है। आज हम वो देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर की पावर क्या है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा वचन है, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग परमेश्वर की इस पावर को जान सकें और अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर महसूस कर सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल भी बहुत आसान है कि परमेश्वर का नाम क्या है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपको हिंट देता हूं कि निर्गमन की पुस्तक में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बात इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक और प्रभु जी बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी और बुरी बीमारियां हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। और जो लोग घर से खो गए हैं उनको वापस घर लेकर आ ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए आज के संदेश को शुरू करते हैं। आज का संदेश है नहूम की पुस्तक से 1 अध्याय 6 पद से 9 पद तक। जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की पावर का वहां पर हमें पता चलता है और पता चलता है कि वो शत्रुओं के साथ क्या करता है। तो आइए देखते हैं। नहूम की पुस्तक 1 अध्याय 6 पद से पढ़ेंगे। लिखा है, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है। जब परमेश्वर क्रोधित होता है, देखिए परमेश्वर तो प्रेम करने वाला भी है, परमेश्वर क्रोधित भी होता है। और कब क्रोधित होता है ये हम सब जानते हैं। जब परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है तब परमेश्वर क्रोधित होता है, और जब उसके लोग गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं तब भी परमेश्वर क्रोधित होता है। तो यहाँ लिखा है कि उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है। ना विरोधी, ना विश्वासी, कोई भी परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का क्रोध कैसा है। परमेश्वर की पावर क्रोध में छिपी हुई है। इसी क्रोध में परमेश्वर की पावर छिपी हुई है। आगे लिखा है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। कोई भी नहीं ठहर सकता। सृष्टि की कोई भी रचना परमेश्वर के सम्मुख नहीं ठहर सकती, चाहे वो इंसान भी हो। कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना पावरफुल हो, कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही बलशाली हो, वो परमेश्वर के क्रोध के आगे नहीं ठहर सकता। लिखा है कि और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़कती है। जैसे जंगल में जब आग लगती है तो भड़कती चली जाती है, और आग किसी को भी नहीं बख्शती और हर एक चीज़ को भस्म करती हुई चली जाती है। चाहे कहीं पर भी लगे, चाहे जंगल में हो, चाहे शहरों में, जहाँ भी आग लगती है हमने देखा है कि वो तहस नहस कर देती है, विनाश कर डालती है आग। तो यहाँ पर लिखा है कि उसकी जलजलाहट आग की नाई भड़क जाती है। चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। चट्टानें जो हैं, बड़े बड़े पहाड़, वो परमेश्वर की शक्ति से फट फट कर गिरने लगते हैं। यह है परमेश्वर की पावर। फिर हम देखते हैं जब 7 पद में, तो परमेश्वर के दूसरे रूप को यहाँ दर्शाया गया है। किन के लिए। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी विधियों को मानते हैं और जैसा उसकी दृष्टि में अच्छा है वैसा ही करते हैं। यहाँ लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। किन के लिए। विश्वासियों के लिए, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए परमेश्वर भला है। संकट के दिन वो उनका दृढ़गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। जो उसके शरणागत हैं, जो उसकी शरण में आते हैं, वो उनकी सुधि लेता है। ये परमेश्वर की शख्सियत है। ये परमेश्वर की दूसरी शख्सियत है। परमेश्वर की दूसरी ताकत है। ये पहली ताकत हमने देखी है कि उसका क्रोध किसके समान है। आग के समान है। उसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। दूसरी जो पावर है परमेश्वर की, वो है उसका भलापन। उसका भलापन वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 अध्याय और उसके 68 पद में कि यहोवा भला है और वो भला करता भी है। अगर वो भला है
तो वो भला जरूर करता है। हम इस बात पर विश्वास करें। तो लिखा यहोवा भला है, संकट के दिन वह दृढ़ गढ़ ठहरता है। संकट के दिन यदि हम संकट में हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सी जगह पर ऐसा देखा गया है कि हम बड़े बड़े अहदेदारों को ढूंढते हैं, पुलिस वाला मिल जाए, कोई जज मिल जाए, कोई या कोई ऊंची पोस्ट वाला हमें मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। लेकिन परमेश्वर संकट के दिन हमारा दृढ़ गढ़ ठहरता है। जब हम उसके पास आते हैं तब परमेश्वर हमारी मदद के लिए तैयार हो जाता है। आपको याद होगा जब पतरस जेल खाने में था, प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है, तो कलीसिया क्या कर रही थी? कलीसिया किसी बड़े अहदेदार के पास नहीं भाग रही थी, बल्कि कलीसिया लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और तब परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उसे वहां से निकाला और सुरक्षित स्थान में पहुंचा दिया। जब वो वहां पर गया जहां लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो भी नहीं पहचान सके, वो भी अचंभित हो गए कि ये कैसे हो गया, अभी तो पतरस जेल खाने में था। तो ऐसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जब हम डिपेंड हो जाते हैं परमेश्वर के ऊपर, हम सारा बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं, तब परमेश्वर हमारी सारी समस्याओं को, संकट, क्लेश, दुख, बीमारियों को दूर कर देता है। तो यहां लिखा है 7 पद में, यहोवा भला है, संकट के दिन वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। 8 पद में देखिए क्या लिखा है, परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। अंधकार में भगा देगा। कौन? परमेश्वर। किसको? शत्रुओं को, विरोधियों को खदेड़ देगा परमेश्वर। इस बात पर हमको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये बात वचन में लिखी है, परमेश्वर की बातें हैं, ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमें सांत्वना देता है। वो कहता है कि परंतु वह उमड़ती हुई धारा से उसके स्थान का अंत कर देगा और अपने शत्रुओं को खदेड़ कर अंधकार में भगा देगा। 9 पद में देखिए क्या लिखा है, तुम यहोवा के विरुद्ध क्या कल्पना करते हो, वह तुम्हारा अंत कर देगा, विपत्ति दूसरी बार नहीं पड़ेगी। दोबारा विपत्ति नहीं पड़ेगी। एक बार विपत्ति अगर आ गई, अगर एक बार विरोधियों ने हमें मारा कूटा, हमें नाश करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी बार उनको मौका नहीं देगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, उन्हें खदेड़ कर अंधकार में डाल देगा। तो ये परमेश्वर की दोनों शख्सियत हमने देखी, उसकी ताकत हमने देखी है कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। वो प्यार भी करता है, वो भला भी है, वो क्रोध भी करता है, और उसका क्रोध जो है वो जलजलाहट के समान है। दोस्तों, हमें परमेश्वर के निकट रहते हुए उसकी इन दोनों ताकतों को यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे लिए है। हम जब संकट में आए, परमेश्वर से कहें प्रभु तू हमें बचा सकता है, तब परमेश्वर हम संकट में से हमें उबारता है। और जब हम पूरी रीति से परमेश्वर की संगति में रहते हैं, तब परमेश्वर भला करता है हमारे साथ, क्योंकि वो भला है और भला करता भी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि परमेश्वर का नाम क्या है? निर्गमन की पुस्तक में लिखा है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स कर दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर की इन दोनों शख्सियत को याद रखिए। परमेश्वर भला भी है, परमेश्वर क्रोध भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।